बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की मैंगो वर्मिसेली खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की। गर्मियों के मौसम में इस तरह की रेसिपीज बच्चों और बड़ों सभी को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए व्यूवर्स, अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपके साथ वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, यानी तकरीबन 4.5 कप के करीब हमारे पास दूध है। उसके अलावा दरमियाने साइज़ के 2 आम थे, उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, छील लिया और इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। तकरीबन 1.5 कप के करीब यहाँ पर मेरे पास ये कटे हुए आम मौजूद हैं। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास सेवइयाँ हैं। 1 खाने का चम्मच अरके गुलाब है। उसके अलावा आधा कप मेरे पास चीनी है। आधा कप से 2 टेबलस्पून ज़्यादा चीनी है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 3/4 कप भी चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा चीनी कम खाते हैं तो आप आधा कप चीनी यूज़ कीजिए। उसके अलावा ये इसी में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, क्योंकि हमें ये जो पाउडर है इसको इसमें मिक्स करना है। अब इस पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वनीला आइसक्रीम का जो पाउडर होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रांड में आपको शो नहीं कर सकती। वनीला आइसक्रीम का पाउडर है। ये 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिया, जिसको मैं दूध में मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको, जब हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे तो उसके दौरान मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना बेहतरीन वर्मिसेली खीर रेडी करेंगे। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले कोई हैवी बॉटम बर्तन ले लेंगे और उसके बाद मैंने उसके नीचे फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं अब दूध को ऐड कर दूंगी। दूध को ऐड करने के बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसमें तकरीबन उबाल आ जाए। जब एक उबाल आएगा इसमें तो उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। देखिए व्यूवर्स, दूध तकरीबन किनारों से देखिए उबल रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें, जब इसमें ये उबलने लगा है तो मैं इसमें आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आधा कप और 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने ऐड ज़्यादा किए थे। चीनी ऐड करके इसे मैं अब मिक्स करूँगी अच्छे से, और जब तक चीनी इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती तो मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। चीनी ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने इसको, चम्मच को मैं चलाया और चीनी अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें इसमें, मैं इसकी आंच थोड़ी स्लो कर रही हूँ, बिल्कुल मीडियम लो हीट में इसकी कर दूँगी। और अब मैं इसमें ये सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। व्यूवर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट दूध में मैंने सेवइयाँ डालने के बाद इसको बॉईल किया। सेवइयों को मैंने तकरीबन सॉफ्ट होने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया। अब इसके बाद हम ये जो हमने दूध और आइसक्रीम पाउडर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं मिक्स करूँगी। आप अगर आइसक्रीम पाउडर की जगह पे कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी टेस्ट वैसा ही बनेगा। उसमें आप थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर लीजिएगा अगर आप ऐड करना चाहें तो, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी सी सेवइयाँ हमारी तकरीबन हाफ गल चुकी हैं, और अब इसको मैं इसमें मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर रही हूँ, दम वाली आंच पे कर दूंगी। और इस तरह से बीच में चम्मच चलाते हुए मैं इस मिक्सचर को इसमें ऐड करूँगी ताकि लम्स ना बने।
थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी कस्टर्ड रेडी हो गया। देखिए सेवइयाँ हमारी गल चुकी थी। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह से कुक करूँगी और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हमें इस गरम गरम मिक्सचर में ना ही आम ऐड करने हैं और ना ही हमें हल्के गुलाब ऐड करना है। ऐसा करेंगे तो ये मिक्सचर फट जाएगा, बिल्कुल हमारा तमाम मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए कुक करने के बाद इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी, बाउल में डाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें फिर हल्के गुलाब और जो कटे हुए आम हैं वो इसमें मैं ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी हमारी ये खीर रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर रेडी हो गया है। इसी तरह आप भी रेडी कर लीजिएगा। और अब इसे 1 मिनट कुक करने के बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जी व्यूवर्स, खीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब बिल्कुल ठंडा करने के बाद इसमें मैं ये 1 खाने का चम्मच जो अर्के गुलाब था वो ऐड कर रही हूँ। और उसके अलावा ये मैंगोज़ हैं जिसमें से आधे मैं इसमें ऐड करूँगी और हाफ हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा करने के दौरान बीच बीच में से मैं चम्मच हिलाती रही थी ताकि वो ऊपर से एक थिक सी जो मलाई की क्रस्ट सी आ जाती है वो ना आए, लेयर एक आ जाती है मलाई की, वो ना आए, इसलिए मैं इसमें चम्मच चलाती रही थी वक्फे वक्फे से। तो अब अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं बड़े बाउल में और इसके ऊपर आप मैंगो ग्लेस डाल दें। ये मैंगोज़ इसको ठंडा करने के बाद इसके ऊपर मैंगोज़ की टॉपिंग कर दें या फिर ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग कर दें, गार्निशिंग कर दें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप वैसे करें। मैं क्योंकि छोटी सर्विंग्स बना रही हूँ इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये बता दूँ। जिस तरह से कोई भी चम्मच ले लें, मेरे पास ये स्कूपर है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इसको यूज़ करते हुए मैं इसमें सिंगल छोटी छोटी सर्विंग्स बना रही हूँ। मैं ये बना लूँगी, इस तरह से मैं इसमें पोर कर दूँगी। लीजिए व्यूवर्स, मैंने आपको दोनों आइडियाज़ बता दिए हैं। अगर आप बड़ी सर्विंग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं और अगर आप छोटी सर्विंग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन मैंगो वर्मिसेली खीर रेडी है जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े की है। जब बच्चों को आप इस तरह इंडिविजुअल सर्विंग्स बनाकर उनको सर्व करेंगे तो वो इसको बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।